students, welcome to the second part of the chapter climate. Okay, तो इस पार्ट में हम देखेंगे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है. ओके, तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट. ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राज़ील. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो है मैप में ऑब्जर्व करके समझा था, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variations in climate. See, जो ब्राज़ील कंट्री है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ही वास्ट है, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है यानी क्लाइमेट के अलग अलग वेरिएशंस देखने मिलेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सी, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ब्राज़ील कंट्री के नॉर्थन पार्ट में, हम ये मैप में देख सकते हैं, आप देखिए नॉर्थन साइड में 0 डिग्री मीन्स वो क्या है, इक्वेटर पास हुआ है. और जब सदर्न पार्ट में आएंगे, कंट्री के सदर्न पार्ट में नीचे देखिए वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. मैंने फर्स्ट पार्ट में आप सभी को समझाया था कि जिस भी रीजन में सन रेज जो है परपेंडिकुलर पड़ता है उस रीजन में हीट ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. तो हम ब्राज़ील कंट्री का देख सकते हैं कि नियर इक्वेटर यानी नॉर्थन पार्ट में, जहाँ से ब्राज़ील कंट्री के जहाँ से नॉर्थन पार्ट से जो इक्वेटर पास हुआ है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट. ओके, वाइल नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी नीचे सदर्न पार्ट में जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हुआ है वहाँ पे कैसे टाइप का क्लाइमेट है, टेम्परेट. ओके, Brazil gets rainfall from the southeast trade winds and the northeast trade winds. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, मैप में ऑब्जर्व किया था कि ब्राज़ील कंट्री में रेनफॉल के लिए जो मॉनसून विंड्स ब्लो होती है वो कौन से डायरेक्शन से, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट. आप जो है इमेज देख सकते हैं मैप में, जो एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो कौन किसके लिए शो कर रहा है, मॉनसून विंड्स के लिए. तो वो ऊपर जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, और नीचे की तरफ जो विंड ब्लो हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में वो हो रहा है साउथ ईस्ट. ओके, तो ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल यानी ब्राज़ील कंट्री में बारिश जो है वो किसके वजह से होती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से. ओके, ट्रेड विंड्स मतलब क्या होता है, मॉनसून विंड्स, जिसके जो विंड्स जो हवा बारिश लाती है उसको कहा जाता है ट्रेड विंड्स. ओके, नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्थन कोस्ट. सी, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है उसका एक्सटेंशन नॉर्थन कोस्ट तक है, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो कोस्ट एरिया है, ऊपर जो हम देख रहे हैं, जो एरो विंड का जो एरो देख रहे हैं वहाँ पे ओशियंस है, वहीं से हवा ब्लो होती है, उसी डायरेक्शन से हवा ब्लो होती है जिसकी वजह से ब्राज़ील कंट्री में बारिश होती है. ओके, तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है इसका एक्सटेंड नॉर्थन कोस्ट तक है. द एस्कार्पमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड कॉज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन. सी, फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था कि जिस भी डायरेक्शन से हवा जो है, विंड जो है ब्लो हो रही है, उस डायरेक्शन में बारिश ज़्यादा होगी. लेकिन अगर वो हवा को कोई रोक रहा है, कोई रुकावट का कारण बन रहा है, तो हवा जब उसको क्रॉस करके जाएगी तो उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा और उस रीजन में बारिश कम होगी, जिसको क्या कहा जाएगा, रेन शैडो रीजन. तो वैसे ही ग्रेट एस्कार्पमेंट और जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, जब हवा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो हो रही है तो एस्कार्पमेंट और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स उसको क्या करेगा, रोकेगा. तो कोस्टल एरिया के पास बारिश ज़्यादा होगी, और जैसे ही हवा एस्कार्पमेंट और ब्राज़ीलियन हाईलैंड को क्रॉस करके जाएगी तो उस रीजन में बारिश क्या होगा, कम होगा. ओके, एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमल. मिनिमल मीन्स मिनिमम. दिस रीजन इज अ रेन शेडो रीजन. जहाँ पे बारिश कम हो रही है उस रीजन को क्या कहा जाएगा, रेन शेडो रीजन. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड ड्वार्फ क्वाड्रिलेटरल. रेन शेडो रीजन के अलावा इस रीजन को क्या कहेंगे, ड्वार्फ क्वाड्रिलेटरल. कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन द ब्राज़ील, द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज हॉट. अगर ब्राज़ील के टेम्परेचर को कंसिडर किया जाए, ब्राज़ील में टेम्परेचर देखा जाए तो ब्राज़ील का जो नॉर्थन पार्ट है वो हॉट होता है. क्यों? क्योंकि नॉर्थन पार्ट से क्या पास हुआ है, इक्वेटर.
और मैंने आप सभी को बताया है कि इक्वेटर पे जो सन रेज होता है वो परपेंडिकुलर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, और हीट ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, वाइल द टेम्परेचर्स इन द सदर्न पार्ट आर कंपैरेटिवली लोअर, और अगर ब्राज़ील कंट्री का सदर्न पार्ट देखा जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट, टेम्परेचर्स डज नॉट वेरी मच। अगर इक्वेटर के पास ब्राज़ीलियन कोस्ट के यानी इक्वेटर के पास देखा जाए तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता। ओके, एंड इन द कोस्टल रीजियंस नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन टेम्परेचर्स आर नेग्लिजिबल। और अगर कोस्टल रीजन यानी इक्वेटर के पास कोस्टल रीजन देखा जाए तो वहाँ पे जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस है वो तो ना के बराबर है, यानी टेम्परेचर में डिफरेंसेस दिखाई ही नहीं देंगे। एंड द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज वीक हियर। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, मीटिंग पॉइंट, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जब हवा बहती है तो जिस भी एरिया में जाके वो मिलती है तो वहाँ पे क्या ट्रेड विंड्स जो होते हैं यानी मॉनसून विंड्स जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म। जब हवा इतनी तेज, उसकी वेलोसिटी इतनी तेज नहीं रहेगी तो वहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। ओके, दैट इज वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ब्राज़ील के कोस्ट के पास यानी सी कोस्ट के पास बहुत ही कम दिखाई देता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। तो ब्राज़ील कंट्री जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कौन से जोन पे लोकेटेड है, ट्रॉपिकल जोन। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के जो है नॉर्थन पार्ट से क्या पास हुआ है, इक्वेटर। द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस, एंड द क्लाइमेट इज कूलर इन द हाईलैंड्स। मतलब ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, एकदम कूलर, क्योंकि वहाँ से जो है हवा बहती है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द अमेजन वैली रिसीव्स अराउंड 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। सी जो अमेजन वैली है, ब्राज़ीलियन कंट्री का जो अमेजन वैली है वहाँ पे अराउंड कितने मिलीमीटर बारिश होती है, 2000 मिलीमीटर। एंड वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। और कंट्री का अगर नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट देखा जाए जहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, जहाँ पे हम देख रहे हैं इमेज में कि विंड ब्लो हो रही है, तो उस पार्ट में जो है रेनफॉल कितना रिसीव होता है, 1000 to 1200 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया। इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप। द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। सी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो इंडिया कंट्री है वो उसके मिडिल पार्ट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, यानी उसके नॉर्थन पार्ट में, इंडिया के नॉर्थन पार्ट में हम देखेंगे कि टेम्परेचर कम है, लो है, और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यानी इक्वेटर तक आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सदर्न पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और नॉर्थन पार्ट में टेम्परेचर कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर्स आर हायर थ्रू आउट द ईयर। ऑल्सो टेम्परेचर्स इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ। जैसे जैसे साउथ के डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इन विंटर्स द टेम्परेचर्स ड्रॉप टू -40 degrees Celsius in Jammu and Kashmir and parts of mountainous regions of Himalayas. See, विंटर सीजन में जो है जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप यानी कितना गिरेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हिमालय माउंटेन्स के कुछ रीजन के पार्ट में भी। एंड द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इज ड्यू टू द latitudinal location and altitude of the place, and the Indian Ocean and the Himalayan ranges
exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoons. तो इंडियन ओशियंस, हमने ये इमेज में आप देखिए कि इंडिया में जो है विंड कौन से डायरेक्शन से ब्लो हो रही है, साउथ वेस्ट, ओके, और इंडियन ओशियन के पास से ब्लो होते होते कहाँ पे पहुंच रही है, बे ऑफ बंगाल। तो जो इंडियन ओशियन है और हिमालयन रेंजेस वो फोर्स डालते हैं, ठीक है, फोर्स करते हैं किस पे, क्लाइमेट पे। तो वहीं से जो है मॉनसून विंड्स की शुरुआत होती है, कहाँ से, अरेबियन सी यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून विंड्स की शुरुआत होती है, ओके। नेक्स्ट, वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयास। सी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हिमालयन माउंटेन जो है, जब हवा नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थर्न डायरेक्शन में ब्लो होते होते जाएगी तो हिमालयन माउंटेन वो हवा को क्या करेगा, रोकता है, रोकने का काम, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। लेकिन जब हिमालयन माउंटेन को हवा जो है विंड क्रॉस करते हुए जाएगी तो वो माउंटेन का अपोजिट साइड होगा, उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, ओके। Similarly, the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himachal ranges of the Himalayas. Because of high temperatures in summers, low pressure area develop in Punjab plains and the Thar desert of Rajasthan. See, high temperature, summer में जो है temperature ज़्यादा हो जाता है पंजाब एरिया और राजस्थान में, ओके। इसलिए वहाँ पे कौन सा एरिया डेवलप होता है, लो प्रेशर एरिया, and this attracts winds blows from the high pressure region in the Indian Ocean which start blowing towards the mainland of India, and these moisture laden winds bring rainfall. और यही हवा मीन्स जिसमें होल्डिंग मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिस भी हवा में, वही बारिश का कारण बनती है, ओके। वही मानसून विंड्स की वजह से रेनफॉल होता है। एंड ओशियन which start blowing towards the mainland of India. These moisture-laden winds bring rainfall because of the obstruction caused by the eastern and western Ghats. It rains more in the coastal areas. See, first part में मैंने आप सभी को मैप में समझाया था, इमेज में बताया था कि हवा जब जो है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से जब ब्लो हो रही है तो उसका रुकावट कौन पड़ रहा है, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट के पहले जो रीजन आता है यानी कोंकण रीजन पे हम देखेंगे कि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, ओके। और जैसे ही वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके हवा क्रॉस करके जा रही है उस साइड, उसके अपोजिट साइड, तो वहाँ पे बारिश क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हवा में जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ओके। एंड द रेनफॉल reduces in the leeward side of the hills. Leeward side means opposite side. These winds blow parallel to the Aravallis. As a result, rainfall is low in parts of Gujarat and Rajasthan. जैसे कि हमने राजस्थान में देखा था अरावली माउंटेन्स, तो नॉर्थर्न डायरेक्शन पे जब ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हवा बहेगी तो वहाँ पे राजस्थान में जो है अरावली माउंटेन्स आता है, लेकिन वो हवा अरावली माउंटेन्स के पैरेलल यानी पैरेलल ही ऊपर नॉर्थर्न डायरेक्शन पे पहुंच जाती है, राजस्थान में एंट्री नहीं लेती। इसके वजह से राजस्थान एरिया में बारिश क्या होता है, कम होता है, ओके। लेटर दीज विंड्स मूव टुवर्ड्स द हिमालयास, और बाद में यही हवा बहते बहते कहाँ पहुँचती है, हिमालयन रेंजेस पे। देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas. Orographic rainfall means विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, मतलब अगर माउंटेन के पहले हवा अगर ब्लो हो रही है तो वो विंडवर्ड साइड हुआ, माउंटेन उसको रोक रहा है, और माउंटेन को क्रॉस करके अगर हवा जा रही है तो वो कौन सा साइड हुआ, लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में रेनफॉल ज़्यादा होता है और लीवर्ड साइड में रेनफॉल कम होता है, ओके। दीज विंड्स रिटर्न फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस एंड द retreating journey starts. While blowing from the northeast towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula, and this is the retreating monsoon season in India. See, Himalayan ranges अगर उसको रोक रहे, हवा को रोक रहे, तो वो वहीं से हवा जो है वापस आ जाएगी और उसको क्या कहा जाएगा, retreating monsoon, okay. And in general, the climate of India is hot throughout the year. और अगर जनरली देखा जाए तो पूरे साल इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट ही होता है, ओके। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be in the tropical region.
इंडिया के मिडिल पार्ट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है। ओके, तो इंडिया को कौन सा रीजन कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन, ऐसा कहा। ओके, इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एरेटिक रेनफॉल। एरेटिक मीन्स क्या होता है? अनसर्टेन, यानी कभी भी बारिश होने लगती है। ओके, तो उसे क्या कहा जाएगा? एरेटिक रेनफॉल, यानी उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं होता है, कोई भी मंथ में जो है बारिश अचानक से आ जाना, अनसर्टन, उसको क्या कहा जाएगा? एरेटिक रेनफॉल। तो इंडिया को ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर फेस करने पड़ते हैं, जैसे एरेटिक रेनफॉल, ड्रॉफ, साइक्लोन्स, फ्लड्स एट्सेट्रा फ्रीक्वेंटली, एंड देयर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन है हॉट वेदर सीजन, सेकेंड द सीजन ऑफ रेनफॉल, थर्ड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जो अभी हमने पढ़ा कि अगर माउंटेन वो हवा को रोक रहा है तो हवा क्या होगी? वहीं से वापस हो जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? रिट्रीटिंग। एंड लास्ट वन